नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं गाजियाबाद की उस खबर की जिसने पुलिस को हैरान कर दिया। दरअसल एक शख्स ने एक महिला के साथ मिलकर उसके पति की हत्या कर दी। किस तरह से की आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गाजियाबाद का एक इलाका है जहां पर ये पूरी वारदात हुई। ये बात है 8 तारीख की, गोपाल सर, जिसमें एक आदमी था जिसका नाम मनोज था, उसकी पत्नी राधा और उसका एक आशिक था उसकी पत्नी का जिसका नाम था राजेश। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चलता है पति पत्नी में, लेकिन बीच में डिस्प्यूट हो जाता है। फिर ये किराए पर उसके यहाँ आ जाता है रहने के लिए, और फिर जब डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली जो राधा है उसकी इंटीमेसी ज़्यादा बढ़ जाती है राजेश के साथ। और ये हालात पैदा हो जाते हैं कि वो डिसाइड कर लेता है, यानी कि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी, कि अब इसको रास्ते से हटाना है। अब कैसे हटाएं रास्ते से, इसके लिए पहले कई बीच में कोशिशें करता है, वो सफल नहीं हो पाता, लेकिन फाइनली एक प्लान किया जाता है कि इसको जो है वो शराब पिलाकर मार दिया जाए, क्योंकि वो शराब का थोड़ा शौकीन था। और चूंकि अब पड़ोस का मामला था तो थोड़ा जाने में भी उसको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी कि ठीक है राजेश के साथ चला जाऊंगा, मैं पी आऊँगा। तो उसकी वाइफ ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसमें उसके पति को अपने पति को कहा कि आप जाओ राजेश के साथ जाकर अगर ड्रिंक करो। तो वो आ गया राजेश के साथ। दोनों ने बताते हैं ट्रक में, राजेश का जो ट्रक है वो ट्रक चलाता है, ट्रक ड्राइवर है, वहां पर उस दोनों ने ड्रिंक करी और उसके बाद राजेश ने मनोज की हत्या कर दी, जिसका सीसीटीवी भी सर सामने है, जिसमें एक वो दिख रहा है कि गुत्थम गुत्था कर रहा है मारते हुए। कैसे आरोपी पकड़ा गया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है गोपाल सर। आगे आपसे पूछना चाहूंगा किस तरह से ये पूरा केस रिवील हुआ, क्योंकि जब ये मार दिया तो फिर पुलिस ने आगे क्या करा। हालांकि इसमें पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की मतलब पेचीदगी नहीं थी। पुलिस को शक शुरू से ही था कि कहीं कुछ गड़बड़ है, लेकिन इत्तेफाक से पुलिस को मनोज का ऑडियो मिल गया, और वो ऑडियो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, क्योंकि इस कहानी में पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करती आगे बढ़ता है, लेकिन ऑडियो ने सारा खेल खोल के रख दिया, क्योंकि वो ऑडियो शायद उसके मोबाइल में इस तरीके से रिकॉर्ड हुआ होगा कि अगर जिस वक्त वो लोग गुत्थम गुत्था कर रहे थे, मार पिटाई कर रहे थे, मोबाइल का वो फीचर जो जिससे ऑडियो रिकॉर्ड होता है वो फीचर ऑन हो गया समहाउ। नहीं, वो ऑन हो गया या वो ऑन कर दिया गया? मेरे ख्याल से जिस तरह का ऑडियो सामने आया है, अगर हम उसको गौर से देखें तो उसमें ये नहीं लगता कि डेलिबरेटली ऑन किया गया है, वो कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट ऑन हो गया है, क्योंकि उसमें जो बात है, जो इवेंट है, जहां से चीज़ें सारी खुली हैं, वहां से बहुत पहले की भी रिकॉर्डिंग है और उसके बहुत बाद तक की भी रिकॉर्डिंग है। अगर कोई ऑन हो रहा है तो अगर कोई बंदा अगर कोई चीज़ रिकॉर्ड कर रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि उसके आसपास रिकॉर्ड करेगा, उसे बहुत पहले की चीज रिकॉर्ड करे। सर कि वो ऐसी स्थिति में रहा, उसको दिख गया कि उसको मारने वाले हैं, एक बात नहीं, मनोज को मार रहा है, तो उसने, अब वो नशे में है, उसने एकदम मोबाइल का कुछ बटन दबाया। वो हाँ, मे बी आप सही कह रहे हो कि ऐसा हो सकता है कि उसी बातचीत में, लड़ाई झगड़े के दौरान उसने मोबाइल का वो बटन ऑन कर दिया हो, लेकिन चूंकि वो दिखाई नहीं दे रहा है या वो ऐसा कोई एविडेंसेस नहीं है, मगर उसकी जो बातचीत है, जो उसमें एक्यूज है, उसकी बातचीत का एक पोर्शन रिकॉर्ड हुआ और उस पोर्शन ने पुलिस के सामने पूरी कहानी, तस्वीर साफ कर दी। बिल्कुल ठीक है गोपाल सर ने। दरअसल हुआ क्या कि जब राजेश पूरी प्लानिंग के तहत शराब पीने के बहाने उसको ले गया, यानी कि मनोज को अपने साथ ले गया, दोनों ने ट्रक में बैठ के शराब पी, उसके बाद दोनों के बीच गुत्थम गुत्था हो गई। ये पूरा वाक्य गाजियाबाद का है। उसके बाद जब ये गुत्थम गुत्था हो गई थी, इसका एक सीसीटीवी आ रहा है जिसमें एक आदमी मारते हुए नजर आ रहा है, लेकिन किसको मार रहा है नजर नहीं आ रहा। इसके बाद मोबाइल की एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। अब ये मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग बड़ा रहस्य बनी हुई है, ये कैसे ऑन हो गया, क्योंकि जो आदमी नशे में ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ रिएक्शन भी हुआ है। और क्या ये बाय डिफॉल्ट हो गया, या फिर नशे में भी कुछ परसेंट वो इतना कॉन्शियस था कि उसको लगा कि अब मेरी मौत सामने खड़ी है, मुझे मार रहा है, मेरा गला घोट रहा है रस्सी से, तो पता नहीं कैसे हाथ लग गया उसका। लेकिन मुझे ये बात थोड़ी सी लॉजिकल एंड पर जाती हुई नहीं नजर आती कि कोई आदमी
या तो उसको पहले से अंदाजा हो कि ये मेरे साथ कुछ ऐसा करने वाला है, या हमारे बीच में कुछ ऐसी बातचीत होने वाली है जिसको हमको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। सही बात है ना। तो ये इसीलिए ये लॉजिकल एंड पर जाती हुई नहीं नज़र आती है। इसीलिए मुझे जो लगता है, अपने जो भी हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह सकते हैं कि वो अचानक मोबाइल पे गुत्थम गुत्था के दौरान वो फीचर ऑन हुआ और वो पर्टिकुलर चीज़ रिकॉर्ड हो गई। मतलब भगवान ही चाह रहा था कि अब वो जो उसको जो भी नाम आप दे दो, भगवान कह दो या जो भी है, मगर ये सब कुछ बाय एक्सीडेंट हुआ है। और एक्सीडेंट में वो एक सच्चाई सामने आ गई जो अभी तक छुपी हुई थी, जिसको शायद रिवील करने में पुलिस को टाइम लगा। अब आप देखिए कि इस शख्स ने क्या किया। राजेश ने मारा मनोज को, उसकी डेड बॉडी को कपड़े से ढका और अपने काम पर चला गया। उसको दरअसल जो ट्रक है वो लोड करता है सामान, उसने अपना सामान लोड किया और रात के अंधेरे में यानी 8 तारीख की अल सुबह उसने दादरी के पास इस डेड बॉडी को फेंक दिया। पुलिस को कॉल हुई, पुलिस को पता चला, पुलिस मौके पर पहुंची, आइडेंटिफिकेशन हुई तो पता चला ये तो उसकी वाइफ ने कंप्लेंट की है। तो पुलिस को शुरुआत में तो शक नहीं हुआ कि उसकी वाइफ अगर कंप्लेंट कर रही है तो जाहिर तौर पर परेशान रही होगी, इसलिए कंप्लेंट करी उसने। पुलिस को जब वाइफ ने अपनी कंप्लेंट पुलिस को दी और जब उसने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन शुरू की पुलिस को वहीं से शक होने लगा था। क्योंकि अक्सर पुलिस, देखिए पुलिस के सामने ऐसे केसेस दर्जनों की संख्या में रोज आते हैं, तो पुलिस ऐसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है। उसको पता चल जाता है जब जो कंप्लेंट की जो इबारत होती है ना, तहरीर होती है ना, उस तहरीर में ही बहुत सी चीज़ें रिवील हो जाती हैं। तो पुलिस को पहले से ही शक था, मगर उसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जो वो तुरंत किसी को ग्रैब कर सके। अच्छा, इत्तेफाक यही था कि पुलिस के सामने जब उसने वहाँ पे उसकी बॉडी मिली, फिर मोबाइल मिला और ये सारी चीज़ें उसको मिली, तो उसने एविडेंसेस को कोरबोरेट किया और वो सारी चीज़ें वैसे ही सामने आ गई जैसा पुलिस ने सोचा था। उसके बाद हुआ ये कि जब उसकी वाइफ से सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। उसने बताया कि दरअसल ये हत्या जो की है वो राजेश ने की है। पुलिस राजेश तक पहुंची, उससे मारपीट हुई, एविडेंस बटोरे, और जब सीसीटीवी फुटेज सामने है और जब ये सामने आया कि उसने मारने के बाद इस तरह से वो डंप किया है और ये तमाम सारी जो चीज़ें वो खुल गई। लेकिन आप सोचिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के जरिए, और जब पुलिस ने मोबाइल दोनों के खंगाले, पहले सीडीआर रिकॉर्ड से ही पता की लोकेशन कायम जो, और आप इत्तेफाक देखिए कि मारने के बाद मोबाइल भी ऑन था, तभी लोकेशन मिली कि डेड बॉडी कहाँ पर है। उसके बाद आप देखिए कि ये जो ऑडियो थी ये बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड हुई या जानबूझकर की गई, ये तो तफ्तीश का विषय, लेकिन रहस्य है ये। लेकिन इतना जरूर है कि वो एक बड़ा क्रूशल पीस ऑफ एविडेंस है जिसमें ऐसा लग रहा है कि जो आरोपी है वो मारने से पहले कह रहा है कि राधा मेरी होगी, मैं इससे शादी करूंगा, मैं इससे प्यार करता हूँ, तमाम बातें। अब इसमें देखो चिरागी, एक चीज सबके समझने की है कि गुनाह कोई करे वो बच नहीं सकता। और जैसा कि कानून की किताब में ये पढ़ाया भी जाता है कि कोई भी कितना भी बड़ा शातिर मुजरिम क्यों ना हो, वो अपने गुनाहों के निशान मौके पर छोड़ता ज़रूर है। अब ये पुलिस को पता लगाना है कि वो कौन सा निशान है जिससे वो कातिल तक या अपराधी तक पहुंच सकती है। और यहाँ पर तो ये मुझे लगता है ये सब नौसिखिए थे या ये रेगुलर ऑफेंडर नहीं थे, इसलिए शायद उनसे ये गलती हुई, और गलती हुई तो भुगतेंगे। अब बिल्कुल सही कहा गोपाल सर ने। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो आपको किसने कुछ जरूर बताइएगा।